हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग जेई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम लोगों का जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग जिस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, यानी क्वांटम नंबर पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले जो है हम लोग जो वीडियो इसमें बना चुके हैं उसमें जो है हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर चुके हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, उसके बाद जो है यहाँ से दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n=3 एंड l=1। n=3 एंड l=1। इसके लिए आपको पता होगा कि जब l=n है तो यानी p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, p सबसेल। ठीक है, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो 3 ऑर्बिटल। जैसे ऐसे 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं, किसमें, p सबसेल में 1 2। ठीक है, अब इसमें जैसे एक में हमारा क्या होगा 2px, फिर उसके बाद 2py, फिर उसके बाद 2pz। ओके, तो आपको पता होगा कि जैसे 2px है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और इसमें कितने होंगे 2, इसमें भी कितने होंगे 2। तो यानी अगर एक फिट ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ओके। लेकिन पहले ऐसे तो हम लोग भरते नहीं हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को जब भरते हैं तो हम लोग कैसे इसको फुलफिल करते हैं, ऐसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम ऐसे रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में, फिट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। ओके, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, इसको अच्छे तरीके से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे। ठीक है, dz² dx² माइनस y² डी ऑर्बिटल, इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक्सिस के लिए सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम टाइटेनियम। तो हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है टाइटेनियम का। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या दिया है Z=22। ठीक है, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है हमारा Z=22। तो इसका हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। जैसे देखिए एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इसमें एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल। ओके, तो इसके लिए जैसे देखिए ऑप्शन हम लोगों को गिवन है यहाँ पे ऐसे। ठीक, इसमें दिया हम लोगों का 4s 3s 3p 3d 3s, इस तरीके से दिया है। पहले हम लोग इसको समझने से पहले क्या करेंगे कि पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप लोगों को हम लोग पता है कि जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम का क्या होता है 22 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो पहले 1s2 होगा, फिर जो है 2s2 होगा, फिर उसके बाद 2p6 होगा, फिर उसके बाद 3s2 होगा, फिर उसके बाद 3p6 होगा। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 6 यानी 10 16 to 18। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों का जो है बचा हुआ है क्या, फिर 4s2 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3d2 में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए पूरा गिनिए इलेक्ट्रॉन को, 2 2 4 6 10 10 12 12 6 18 18 20 और 24। ओके, एटॉमिक नंबर 22 दिया है, तो 2 2 2 4 6। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से कर लेंगे। जैसे देखिए 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब इलेक्ट्रॉन गिनिए, जैसे देखिए इसमें 2 है, 2 2 4 6 कितना हो जाएगा 10 10 2 12 6 18 18 2 20 20 20 में 2 ऐड करेंगे 22। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब हम लोगों को एनर्जी के आर्डर में जैसे 3s से लगाना है,
तो देखिए पहले क्या हम लगाएं 3s, फिर उसके बाद क्या आता हम लोगों का 3p, फिर उसके बाद हम लोगों का 4s, फिर 3d। देखिए इस ऑप्शन में कोई मिल रहा है, देखिए देखिए कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जो भराता है 3p में, फिर उसके बाद जो फुल फील्ड होता है 4s में, फिर उसके बाद जो है हमारा 3d में जो है इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे अब इसमें कौन सा ऑप्शन, जैसे यहाँ पे देखिए 4s है 3s है, तो 4s पहले ही आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 3s 3p सही है, फिर 3d, तो ये तो 4s आना चाहिए, 3d ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा वाला देखिए 3s 3p, हाँ 3s 3p, फिर उसके बाद देखिए 4s और 3d। ओके, तो इसका ऑप्शन जो होगा यही सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कर सकते हैं। या तो यहाँ पे n+l की वैल्यू निकालिए, जैसे यहाँ पे निकालेंगे n+3s का n+l की वैल्यू निकालेंगे तो 3s के लिए 0 होता है, तो यानी 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 3p का निकालेंगे तो 3 और p के लिए 1 होता है l की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 4। फिर उसके बाद यहाँ 4s का देखिए तो कितना है 4 + 0 यानी 4 होगा, तो ये दोनों तो सेम हो गए। फिर देखिए 3d, तो 3 और d ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है l की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जैसे अब यहाँ पे मैटर ये है कि 3p और 4s की वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तब इसमें किसकी एनर्जी अधिक होगी, तो जब सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इस नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यस वाले ऑर्बिटल में क्या है 4, ठीक है, यस सबसेल में क्या है 4, तो यानी इसलिए यहाँ पे क्या है 3 p वाले में, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोगों का जो एनर्जी होगा ज़्यादा किसका होगा 4s का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम हो गया था। तो अब फिर हम जब टाई हो जाएगा तब n की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 है और यहाँ पे देखिए 4 है n की वैल्यू, तो जो जिसकी वैल्यू अधिक रहेगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी जो होगी इसकी, फिर इसके बाद 3p की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इसकी सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगा 3d2 का। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है यहाँ पे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एकदम सिंपल फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का जो सिंपल फार्मूला होता है √ओवर होता है हम लोगों का l, क्या होता है l, उसके बाद l+1 h/2 ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और h/2 के जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे h बार टाइप को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है। तो d ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है कितनी होती है 2 होती है, इसको भी आपको ख्याल रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2, फिर देखिए यहाँ पे भी l है तो 2+1 कर देंगे ऐसे। उसके बाद h/, क्या है हम लोगों का, ये रूट से बाहर है, ध्यान दीजिएगा, जो h/2 है ये रूट से बाहर रहना चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये 2 है, कहने का मतलब ऐसे √2 और 2 1 3, फिर उसके बाद ये h/2 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इसको पाई ऐसे रख दीजिए, झंझट खत्म रहेगा, ठीक है, ऐसे h बार, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा √6h। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको एल की वैल्यू जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ओके, फार्मूला पता ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल विथ L = 3 and H = 14। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। तो देखिए जब L = 3 आ गया, यहीं से आपको पकड़ना है, L = जब 3 आ गया तो ये किस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, F ऑर्बिटल की बात कर रहा है, किस ऑर्बिटल यानी F सब सेल की बात कर रहा है, ठीक है।
तो एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 7। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। अब सभी जो जितने भी इसमें ऑर्बिट हैं, सभी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2। तो सातों में कितने हो जाएंगे? 2 इसमें भी हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें 2, तो पूरा मिला के आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल विथ एल इक्वल टू 3 एंड एन इक्वल टू 4। इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारा जो है एल इक्वल टू 3 दिया, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये एफ ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? एफ। और एफ ऑर्बिटल में जो है एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। सातों में जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितना हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, बोल रहा है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूबिडियम, जिसका जेड इक्वल टू दिया है एटॉमिक नंबर 37। क्या दिया है? 37। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों से पूछ रहा है चारों क्वांटम नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 4 क्वांटम नंबर। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बात पता रहना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं, यानी रूबिडियम का। तो जेड इक्वल टू 37 है, तो यानी पहले इलेक्ट्रॉन तो हमारा 1s2 होगा। क्या होगा? 1s2, फिर 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर होगा हम लोगों का 3s2, फिर हम लोगों का होगा 3p6, फिर हम लोगों का जो भराएगा इलेक्ट्रॉन 4s2, फिर उसके बाद हम लोगों का 3d10। ठीक है, 3d10। तो ये पूरा टोटल कितने हो गए? हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे? देखिए 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हम लोगों का और बचा है 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3d10। 3d10 के बाद जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन भराएगा वो जाएगा हमारा एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में। किस में? 4p6। ठीक है, 4p6। उसके बाद जो है हम लोगों का 5s1। ठीक है, 5s1। तो जो है लास्ट में जो है हम लोगों का क्या होगा? 5s1। ठीक है, 5s1। अब इसी लास्ट वाले ऑर्बिट को हम लोगों को पकड़ना है। ठीक है, एस ऑर्बिटल को। ठीक, तो अब एस ऑर्बिटल में जब हम देखेंगे तो इसमें अब इसी 5s से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 5s है, इसको ऐसे लिखिए 5s। ठीक है, एस ऑर्बिटल। तो अब हम बताए हैं कि जो नंबर होता है हम लोगों का ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कहने का मतलब जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया कितना? 5 आया। ठीक है, अब यस ऑर्बिटल के लिए जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, एजीम्यूथल का मतलब यल की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 0 होती है। तो 2 वैल्यू हमारा निकल गया। और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे यानी यम की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि यम की जो वैल्यू होता है वो हमेशा यल पे डिपेंड करता है। अगर यल की वैल्यू 0 आया है तो यम की भी वैल्यू क्या होगा? 0 आएगा। ठीक है, ओके। अगर जो है हम लोगों का यल का वैल्यू 0 आया है तो यम की भी वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग लास्ट देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में आपको 1/2 से -1/2 होता है, +1/2। इसमें हमको प्लस वाला दिया है
तो यानी इसमें देखिए अब ऑप्शन कौन सा होगा, 5 5 0 0 और +1/2। ठीक है, देखिए 5 है, कौन सा ये 5, फिर देखिए एल की वैल्यू 0, फिर देखिए एम की वैल्यू 0, यस का वैल्यू क्या है हमारा +1/2। तो यानी सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों का, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए पहले हम लोगों को क्या पता रहना चाहिए, पी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है पी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसके लिए पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, यल, उसके बाद L+1, ये रूट में h/2π। यहाँ पे जो हम लोगों का ये फार्मूला हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो इस किस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों से पूछा है, पी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पी इलेक्ट्रॉन में हम जब बताए थे पी ऑर्बिटल रहेगा यानी पी सबसेल, तो उसमें एल की वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1, यहाँ पे भी देखिए 1+1, फिर उसके बाद हमारा h/, क्या है 2π है। ठीक है, अब हम लोग इसको जैसे 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी कहने का मतलब ऐसे ये आ जाएगा हमारा √2 ही आ जाएगा, और h/, क्या है हम लोगों का 2π है। अब √2 से इसको 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा क्या आ जाएगा h/√2π। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा h/√2π, यानी ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग डिस्कस बढ़िया से कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आप याद रख लीजिए, और पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है क्या होता है 1 होता है। इसको भी आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए। जैसे देखिए थोड़ा सा हम सोच रहे हैं बता दें, जैसे सपोज करिए हम लोगों को दे दिया है कि हमको दिया है मान लीजिए 6f ऑर्बिटल दिया है। ठीक है, 6f, तो 6f के लिए जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल को हम लोग n से दिखाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा हमारा, ये जो नंबर होता है यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो क्या होगा हमारा 3 होगा। ठीक, अब इसके बाद आपका जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमारा क्या होता है, जैसे देखिए 3 है तो पहले हम लोगों का क्या होगा -3, फिर उसके बाद -2, -1, फिर 0, फिर उसके बाद देखिए +1, +2, +3 तक। इस तरीके से हम लोग यम की वैल्यू जो है निकाल देते हैं। देखिए हमेशा यम जो है किस पे डिपेंड करता है, यल पे। देखिए ये 3 था तो -3 पहले होगा, फिर कामा, फिर -2, फिर कामा माइनस, फिर 0, फिर +1, +2, +3 तक। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन का अपना दिखाया जाता है। ठीक, और उसके बाद जो s ऑर्बिटल होगा यानी स्पिन क्वांटम नंबर होगा, तो स्पिन क्वांटम का होगा +1/2 और -1/2, इसमें कोई भी दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझे रहिए, जो भी दिया रहेगा आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले लें कोई भी, जैसे मान लीजिए 3D ले लिए, तो 3D, अब n का वैल्यू इसमें क्या है 3 है, यल का वैल्यू क्या होता है d ऑर्बिटल के लिए, तो d ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू 2 होता है, और उसके बाद m का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये -2, उसके बाद -1, 0, फिर देखिए +1 और +2। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक, यस का तो वैल्यू आप स्पिन क्वांटम नंबर पता ही है, +1/2 और -1/2 होता है। ठीक, इतना बात समझ में है। ओके, जिसका भी दिया रहेगा आपको याद रहना चाहिए। और हम आपको बताए थे किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू होता है, यानी जैसे
एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल। इन सभी के लिए एजीम्यूथल यानी एल की जो वैल्यू होती है, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। ठीक।